जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे 1.3 का। वो दिया हुआ है उसने कि इफ़ 7 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है। इक्वल दिया हुआ है दो ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स हो गया 2 4 -3a जमा 3 1 b 8 -4। ठीक है, देन वो कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना क्या है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई इसको लिख लिया वैसे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, इसके साथ 3 ज़रब हो रहा है, इसको हम अंदर ज़रब दे देंगे। ठीक है, फिर इसको करेंगे जमा। जमा करने के बाद इसको बराबर रख के ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 2 को किया 2 2 4, 2 4 8, 2 3 माइनस का 6 और 2 1 2a हो गया जमा। फिर 3 1 3, 3 को b से किया 3b, 3 को 8 से किया 24, 3 4 माइनस का 12 हो गया। ठीक है, अब हमने इन दोनों को जमा करना है, ज़रब तो दे लिया, अब हम इनको जमा करते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिख ली, इक्वल वैसे ही लिखा, 4 जमा 3 ये लिख दिया, 8 जमा 3b। अब देखें अगर यहाँ पर b होता फिर ये बन जाना था हमारा 11b, लेकिन यहाँ पर 8 है सिर्फ और इसके साथ 3b है, 3 के साथ b भी आ गया, इस वजह से दोनों जमा में लिख दी। फिर -6 जमा 24 और फिर 2a और इधर माइनस का 12 है तो 2a -12 हो गया। ठीक है, अब हमने इनको जमा कर लिया, 3 4 7 हो गया। इनको जमा नहीं करना, ये जमा की अलामत में ऐसे ही रहेंगी। अगर यहाँ पर b होता फिर ये 11b बन जाना था। अब इधर b वाली रकम है, इधर सिर्फ सादा है, इस दोनों को वैसे ही लिख दिया। फिर ये 6 और 24 18 हो गए, 2a -12। आप देखें इधर 2a है, इधर अगर a होता तो फिर तो ये हमारी वैल्यू निकलानी थी। आप दोनों को वैसे ही लिख देना है। ठीक है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी यहाँ पर। अब हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, पहले a वाली लिख लेते हैं। 2a -12 इधर चौथी रकम है मैट्रिक्स में, इसमें इधर में चौथी कौन सी है 1, तो इसको इसके बराबर लिख लेना है। पहली पहली के बराबर है, तीसरी तीसरी के बराबर है, दूसरी दूसरी के बराबर, चौथी चौथी के बराबर आएगी। ठीक है, 2a -12 चौथी है तो चौथी के बराबर आ गई। 12 इधर माइनस का था, इधर ले गए प्लस का हो गया, 2a बराबर बन गया 13। हमने a की वैल्यू निकालनी है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मुसावी की दूसरी साइड पर गया तो तकसीम हो गया। ठीक है, 13/2 a की हमारी कीमत आ गई ये। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसी की b की कीमत। b वाली इधर दूसरी रकम है, इसको दूसरी के बराबर रखेंगे, 8 जमा 3b बराबर हो जाएगा 10 के। 8 चला जाएगा पहले इधर, 10 में से 8 निकल गया, 2 बच गया। 3b क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि 3b इधर जाके माइनस नहीं हो सकता इस 10 में से। ठीक है, इसके साथ b है, इसके साथ b नहीं है, इस वजह से ये 3b = 2 और b की वैल्यू निकालनी है तो 3 दूसरी साइड पे जाके हो गया तकसीम, तो ये हमारी b की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, a और b की वैल्यू निकालनी थी वो आ गई। अब हम करते हैं इसी का 8th पार्ट। 8वां जो उसने दिया हुआ है कि इफ़ ए इक्वल इतना हो बी इतना हो देन वेरीफाई द फॉलोइंग। अब इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने उन पार्ट्स को सॉल्व करना है। पहले में दिया हुआ है a + b उसका ट्रांसपोज, फिर a का लहदा ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज लहदा, इन दोनों को हमने करना है सॉल्व। इधर लिख ली लेफ्ट हैंड साइड, इधर लिख ली राइट हैंड साइड, ताकि आपको ये सामने साइडें हों और आपको ईजीली क्लियर हो जाए कि ये कैसे बना है। ठीक है, पहले देखें ब्रैकेट के अंदर वाला अमल करते हैं, वो है a + b। तो a + b लिखा, a मैट्रिक्स लिखा, b मैट्रिक्स लिखा, इन दोनों को जमा कर लिया। जमा करने के बाद इनका आ गया ये जवाब। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, कतार को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये कतार होगी, कॉलम में चेंज होगी, दूसरी कतार दूसरे कॉलम में चेंज होगी, ये a जमा b का ट्रांसपोज हो गया। अब दूसरी साइड पे दिया हुआ है हमें a का ट्रांसपोज जमा b का ट्रांसपोज। करेंगे क्या, पहले हम ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा कि पहले मतलब इन दोनों को जमा कर लें फिर ट्रांसपोज लें, क्योंकि इसका अलहदा ट्रांसपोज है, इसका अलहदा है। इन दोनों का अलहदा अलहदा ट्रांसपोज लिख लिया, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये दोनों लिख के इन दोनों को कर लिया जमा, तो ये हमारी बन गई ये साइड। इस वजह से अब ये दोनों साइडें हो गई इक्वल, इस वजह से ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये इस वजह से बन गया। ठीक है, अब हमने करना है दूसरा पार्ट, a - b का ट्रांसपोज इक्वल a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। सेम प्रोसीजर ऊपर वाला वही है। करेंगे क्या, पहले ब्रैकेट के अंदर a - b है, a - b निकाला, a - b आ गया ये। अब इसका जवाब आ गया ये सॉल्व करने के बाद, इसका ले लिया हमने ट्रांसपोज। फिर
ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लिखा, दोनों को माइनस कर लिया क्योंकि इधर माइनस है दरमियान में, तो 1 - 1, 0 - 2, 2 - 1, 1 - 0। ठीक है, अब हमने इनको 1 - 1 0, 0 - 2 - 2, 2 - 1 1 और 1 - 0 1 हो गया। ठीक है, और ये दोनों हमारी साइडें हो गई बराबर। अब हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 3। तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है कि शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स दिया हो, हम उसका ट्रांसपोज लें, दोबारा वही जो मैट्रिक्स था वही बन जाए, तो उसका हम सिमेट्रिक उसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखें, पहले हमारे पास है ये ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको सिमेट्रिक कैसे आता है जवाब में। ए लिखा, ए का ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, दोनों को क्या करना है, जमा, तो ए और ए ट्रांसपोज दोनों वैल्यूज़ को जमा कर लिया। जमा करने से क्या हुआ, पहली में पहली 1 + 1, दूसरी में दूसरी 2 = 0, तीसरी में तीसरी 0 = 2, चौथी में चौथी 1 = 1 हो गई। ठीक है, हमने इनको जमा करना है, 1 1 2, 2 0 2, 2 0 2 2, 1 1 2, ये हमारा बन गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हमने इसको सिमेट्रिक बताना है, तो इसका ले लिया ए प्लस ए की, जो हमारा ये जवाब आया इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लें, अगर पहली रो को पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरी को दूसरी में, तो फिर ये वो ऊपर वाला ये बन रहा। इस वजह से ये सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया ए प्लस ए के ट्रांसपोज दोबारा लेने से, इस वजह से ये हो गया सिमेट्रिक। अब हमने इसी को चौथे पार्ट को देख लो, उसमें स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि ए - ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसका जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो बराबर उसके नहीं आएगा। ठीक है, देखें, ए - ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये कहा हुआ है उसने, हमने ए ऊपर ने ये था, ए का ट्रांसपोज ये था, दोनों को कर लिया माइनस। 1 - 1, 2 - 0, 0 - 2 और 1 - 1 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या, 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 माइनस का 2 और 1 - 1 0। ठीक है, अब हमारे पास आ गया ये ए - ए का ट्रांसपोज। ठीक है, हमने इसका लिया दोबारा से ट्रांसपोज, तो पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, इसको और ऊपर वाले को चेक करें बराबर आ रहा है, नहीं बराबर आ रहा है, क्योंकि ये 0 था, 0 आ गया। ठीक है, ये 2 है, इधर -2 आ गया, इधर 2 माइनस का था प्लस का हो गया, इधर 0 है तो 0, कि ए - ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -* ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम माइनस से ज़रब दे देते हैं, ये 0 ही रहेगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये 0, तो इस वजह से ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम करते हैं इसी का 5 पार्ट। पार्ट नंबर 5 में पहले क्या हुआ उसने कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ये सिमेट्रिक आता है कि नहीं। बी लिखा, बी का ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, इन दोनों को कर लिया जमा बी का ट्रांसपोज। बी लिखा हुआ है ये, जमा बी का ट्रांसपोज ये था, उसको यहाँ पर लिख दिया, दोनों को जमा किया, 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1, 0 + 0। ठीक है, अब ये 1 1 2 हो गया, और 1 2 3 हो गया, और 2 1 3, 0 0 0 ही हो गया, क्योंकि 0 में 0 जमा करें 0 ही रहता है। ठीक है, अब हमने इसका लिया जब ट्रांसपोज, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तो ये और ऊपर वाला दोनों देखें सेम आ गए। बी के ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज लिया, जो जवाब आया था तो वो फिर उसी के बराबर ही आ गया, इस वजह से ये हो गया सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट हमने करना है छठा पार्ट, बी - बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपने वैसे ही याद रख लेना है कि अगर प्लस हो तो वो सिमेट्रिक आएगा, माइनस हो तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। बी - बी ट्रांसपोज ऊपर वो निकाला हुआ है हमने। ठीक है, बी लिखा, -बी ट्रांसपोज, ये बी लिख दिया, ये बी का ट्रांसपोज लिख दिया, इन दोनों को माइनस करना है, 1 - 1, 1 - 2, 2 - 1, 0 - 0 लिख दिया। अब इनको 1 - 1 0, 1 - 2 - 1, 2 - 1 1 हो गया, और 0 - 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज जब लिया, तो ये पहली रो पहले कॉलम में लिख दी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में लिख दी, तो ये जवाब और ये जवाब दोनों इक्वल नहीं आए। लेकिन अगर इसको माइनस से ज़रब दे दें तो फिर ये बन जाता है, क्या हुआ कि बी - बी का ट्रांसपोज बराबर आ गया -* बी - बी के ट्रांसपोज के वजह, इस वजह से ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है,
कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज लें अगर दोबारा पूरी का तो वो माइनस में आ जाए तो फिर वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। अगर वो उसी के बराबर आ जाए तो फिर वो होता है सिमेट्रिक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो रिक्वेस्ट है जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।